हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। दोस्तों, लगातार अगर आप देखेंगे हिंद कॉपर का जो शेयर है वो तेज़ी के साथ हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है और आज के दिन भी आप कह सकते हैं उसी तेज़ी का पार्ट था, जहां पे शेयर एक दिन में 20% यानी अपर सर्किट पे, याद रखिएगा, लॉक होता हुआ दिखा है। तो ये जो तेज़ी है ये क्या कहती है, लेकिन यहाँ से क्या ये शेयर और बढ़ता हुआ दिखेगा या फिर गिरावट आएगी? क्या रीज़न है दोस्तों इस तेज़ी के पीछे के, राइट? इसको समझा जाएगा इस वीडियो में। जानेंगे कि क्या यहाँ से जो स्टॉक है वो बेसिकली एक्सपेंसिव हो चुका है और क्या यहाँ पर अब रिस्क रहेगा कि इन लेवल से क्या और भी तेज़ी आ सकती है या फिर गिरावट के चांसेस ज़्यादा है। डिस्क्लेमर दे दो, देखिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो अगर आप इसको बाय सेल रिकमेंडेशन के तौर पे लेते हैं तो बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सबसे पहले कंसल्ट ज़रूर करें। दोस्तों, हिंद कॉपर हुआ क्या आज के दिन? हुआ ये कि दोस्तों शेयर जो है वो 20% के अपर सर्किट में लॉक हो गया है। मतलब हिंदुस्तान कॉपर के अंदर जो तेज़ी हमको देखने को मिल रही है, इट्स क्लियरली फिनोमिनल। ऐसा एक दिन नहीं जा रहा है जहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर का शेयर जो है वो बढ़ नहीं रहा है। पिछले एक महीने में स्टॉक जो है इट्स नाउ अप बाय 56%। एक दिन में दोस्तों अगर आपको कोई शेयर 56% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का अपमूव जो है वो स्टॉक में चलता हुआ दिख रहा है। 6 महीने के अंदर लगभग 194% के रिटर्न, एक साल में लगभग 200% के रिटर्न। मतलब इट्स फिनोमिनल फिनोमिनल फिनोमिनल। आप देखिए, शेयर अगर एक साल में 200% का आपको रिटर्न देता हुआ दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें किस तरीके का अपमूव जो है वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये क्लासिकली आप कह भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ओवरऑल अति हो चुकी है कि इस प्रकार से मूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्लियरली देखिए स्टॉक महंगा तो हुआ है। लेकिन एक बात आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये जो तेज़ी आ रही है उसके पीछे का कारण क्या है। कि पिछले 3 दिनों में तो अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो अलग ही मूव देखने को मिला है और जैसे मैंने कहा आज 20% बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। तो ये रैली के पीछे का कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना पड़ेगा। तो पिछले 3 दिन में दोस्तों जो 40% के ऊपर का मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है, उसके पीछे एक बड़ी खबर बताई जा रही है कि कंपनी को दोस्तों प्रिफर्ड बिडर जो है वो बेसिकली चूज किया गया है। किसके लिए? बागवारी खिरकोरी कॉपर एंड एसोसिएटेड मिनरल ब्लॉक के लिए। ये मध्य प्रदेश के अंदर है। याद रखिए, कंपनी को यहाँ पर प्रिफर्ड बिडर चूज कर लिया गया, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो फायदा है वो कंपनी को देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार दोस्तों जिस तरीके से कॉपर की प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आ रही है वो भी एक फायदा, उस पर भी हम आगे आएंगे। लेकिन इसमें बताया गया कि कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था गवर्नमेंट की ई ऑक्शन में और इनको ग्रांट कर दिया गया है फॉर माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर द स्टेट ब्लॉक। बताया गया कि दोस्तों HCL ने सबमिट किया था हाईएस्ट फाइनल प्राइस ऑफर और इसको दोस्तों अब प्रिफर्ड बिडर के तौर पर जो है वो घोषित कर दिया गया। कंपनी को, याद रखिएगा, प्रिफर्ड बिडर जो है वो घोषित किया गया, इसलिए कंपनी को ये चीज़ मिल गई, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहा कि हाल फिलहाल में ये भी न्यूज़ ने, कह सकते हैं, और पॉजिटिव ऐड ऑन कर दिया, राइट? मैं क्या कह रहा हूँ, ऐड ऑन कर दिया। अब समझने वाली बात है कि अगर ऐड ऑन किया है तो असल कारण क्या है। देखिए, असल कारण तो आप समझिए, नाम क्या है, हिंदुस्तान कॉपर। कॉपर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कॉपर के प्राइजेस। आज अगर आप देखेंगे कॉपर के प्राइजेस में 6.5% की तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। एक दिन में 6.5% अगर दोस्तों कॉपर का आपको भाव बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्राइजेस अभी आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार दोस्तों गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, कोई भी मेटल आप ले लीजिए, वहाँ पर आपको लगातार दोस्तों तेज़ी देखने को मिल रही है। और हिंदुस्तान कॉपर जब ऑलरेडी दोस्तों, याद रखिएगा, कॉपर में काम करता है। और बड़ी बात क्या है दोस्तों, भारत के अंदर याद रखिए कोई भी आपको प्योर प्ले नहीं मिलेगा कॉपर का। अगर आप ढूंढने जाएंगे कि मैं कॉपर की ETF में बाय कर लेता हूं तो कोई ETF आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं कॉपर के अंदर निवेश कर लेता हूं, कॉपर के बार खरीद लेता हूं, वो मिलना बहुत मुश्किल है। प्लस उसमें काफ़ी देखिए प्राइसेस ऊपर रहते हैं, तो वो अपने आप में अलग है और भी बहुत सारा उसमें दिक्कत रहता है। तो अगर दोस्तों किसी को कॉपर के अंदर प्योर प्ले करना है तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ये एक हिंदुस्तान कॉपर आता है, एक हिंडाल्को आ जाता है, बट मेजरली अगर आपको लेना है तो वो हिंदुस्तान कॉपर ही आपको नजर आएगा। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फायदा है कि दोस्तों ये ओनली इंडियन कंपनी माइनिंग कॉपर है। मतलब HCL जो है वो सोल वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है रिफाइंड कॉपर का भारत के अंदर, जिसके पास फैसिलिटीज़ है माइनिंग की और बेनिफिशिएशन की, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, एक्सट्रूडिंग ऑफ कॉपर रॉड्स, राइट? सब चीज़ें जो है वो कंपनी करती है। इनके पास लगातार दोस्तों आप देखते हैं जैसे अभी ये माइन जीता इन्होंने एक और, तो कॉपर और जो कंपनी निकालती है उसका भी फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और भारत के अंदर ये बात ध्यान रखिए, जो इनके पास एक्सेस है ऑफ ऑलमोस्ट 45% ऑफ इंडियाज कॉपर और रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंपनी के पास आप कह सकते हैं भंडार है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि दोस्तों ये एक तरीके का मोनोपोली प्लेयर है। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते बट थोड़ा सा आप कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी को फायदा मिलता है, बिकॉज ज़्यादा कोई प्लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं जो एग्जैक्ट प्योर प्ले हो। तो इसका बड़ा फायदा जो है वो कंपनी को मिलता है। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है उसमें कंटिन्यूस कास्ट कॉपर रॉड जो यूज़ होता है वाइंडिंग वायर स्ट्रिप्स के अंदर, कॉपर
कैथोड और कॉपर कंसनट्रेट, ये 3 प्रोडक्ट्स जो है दोस्तों याद रखिए कंपनी की तरफ बनते हैं। एंड ये बात आप समझिए कि कंपनी की अगर आप फिनेंशियल नंबर्स भी देखेंगे, अभी ये बात ध्यान रखिए कंपनी के दिसंबर के नंबर्स आना बाकी है, बट ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी की बढ़िया ही रही है। 718 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था सितंबर के क्वार्टर में, जो पिछले साल तक 518 करोड़ था। मार्जिन अगर आप देखेंगे कंपनी के लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लगभग 39% तक पहुंच चुके हैं। मुनाफा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जब कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर निकल कर आएंगे तो वो देखना दिलचस्प होगा किस तरह के नंबर्स आते हैं। 5 फरवरी याद रखिएगा वो तारीख रखी गई है जब कंपनी के आपको नंबर्स आते हुए दिखेंगे। प्लस ये बात भी है कि दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक जो गवर्नमेंट है याद रखिएगा ओन करती है, तो वहाँ पर भी आपको कोई बहुत बड़ा ओवरहैंग नहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई स्टेक बिकेगी। FII 6.5% होल्ड करते हैं लगातार। अगर आप FIIs को देखेंगे तो वो स्टेक अपनी इंक्रीज़ करते आ रहे हैं। DIs ने जरूर सामने कम करी है, बट पब्लिक के पास लगभग 21.72%। और पब्लिक का अब देखेंगे जब नेक्स्ट यहाँ पर आएगा ना मार्च का नंबर, तो और बढ़ता हुआ दिख जाएगा पब्लिक की होल्डिंग, बिकॉज पब्लिक डेफिनेटली यहाँ पर आती हुई दिख रही है। लेकिन अब जो ज़रूरी बात है वो दोस्तों ये है कि वैल्यूएशंस किस प्रकार की है, राइट। लगातार देखिए शेयर चलने के कारण हुआ क्या है, अब अगर आप स्टॉक की पी देखेंगे तो इट्स अराउंड 128, 128 की प्राइस टू अर्निंग पे याद रखिए कंपनी अब ट्रेड करती है। और अब जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ये अपने आप में ज़रूरी है समझना। देखिए हुआ क्या है कि जब भी इतना इस कंपनी का पी बड़ा है, इंस्टेंसेस है हमारे पास। अब ये अगर आप देखेंगे जो लाइन आपको दिख रही है, ये दोस्तों ये जो लाइन है ये है कंपनी के पी रेशियो की, और ये जो बाकी आपको बार्स दिख रहे हैं वो है दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर TTM बेसिस पे। अब हुआ क्या यहाँ पर दोस्तों, जो कंपनी का मीडियन पी है वो कितना है देखिए 55.4, और मैं ये बात किसकी कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं पिछले 5 सालों की। जब भी देखिए कंपनी का पी इस लेवल पर हमको आता हुआ देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, ये जब 130 140 के आसपास आ जाता है, तो होता क्या है अचानक से दोस्तों गिरावट बनती है। और गिरावट जो बनती है वो इस तरीके से बनती है कि शेयर का जो पी है वो लगातार फिर हमको नीचे आता हुआ देखने को मिलता है। और इस पर अगर आप प्राइस भी देखेंगे जो पिछले 5 साल में हुआ है, तो प्राइस भी थोड़ा आपको नीचे आता हुआ दिखता है। बट ये बात क्लियर है कि अब कंपनी को नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करने पड़ेंगे, और नंबर्स अगर अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली ये बढ़िया करता हुआ दिखेगा। बट स्पेसिफिकली कह सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा अब यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैं यहाँ पर इसको लेने की कोशिश करता हूं, तो हो सकता है कि देखिए यहाँ पर आप बहुत पैसा ना बना पाए क्लियरली, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुका है। मतलब आप देखिए ना पिछले 10 साल का जो इसका CAGR रहा है वो कितना है, वो है दोस्तों स्टॉक का लगभग 29% का। मतलब 10 साल में 29% की CAGR ग्रोथ इसके स्टॉक प्राइस ने दिखाई है। बट उसके सामने अगर कंपनी का रेवेन्यू और अब सेल्स ग्रोथ देखेंगे, मतलब सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, तो वो ऐसा नहीं दिखता है कि आपको बहुत दमदार है। सेल्स ग्रोथ इज ओनली 7%, तो प्रॉफिट ग्रोथ 22% है, राइट। अब एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा यूफोरिया चल रहा है मेटल की प्राइसेस में। रोज सोने चांदी के अंदर अगर आपको इस प्रकार का बढ़त देखने को मिल रहा है, या फिर कॉपर में भी अब जो भाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राइट, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि क्या सस्टेनेबल है। चलिए गोल्ड को मान लेते हैं एक बार सस्टेन हो जाएगा, बट क्या सिल्वर सस्टेन हो पाएगा? क्या सिल्वर सस्टेन इतने लेवल्स पर याद रखिएगा, क्या इंडस्ट्री सिल्वर परचेस कर पाएगी? सेम गोज विथ कॉपर। क्या कॉपर की प्राइसेस लगातार अगर इस तरीके से बढ़ती रही तो क्या इंडस्ट्रीज कॉपर का भी यूज़ कर पाएगी? बिकॉज एक बात ध्यान रखिए कि जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये अपने आप में ऐसा कभी नहीं देखा गया, राइट। हिस्ट्री इन द मेकिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे पहले शेयर बाजार में भी था लगातार बढ़ रहा था, फिर जब गिरावट आई तो आपने देखा किस तरीके से गिरावट आई है। आगे ना पीछे यहाँ पर भी गिरावट आएगी, ये किसी को नहीं पता कि कितना गिरेंगे, ये किसी को नहीं पता कि कितना बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों रिस्क यहाँ पर अब क्लियरली नजर आता है इन लेवल्स पर, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं तो इसलिए सोच समझ के निवेश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अब यहाँ से देखिए इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम कि देखना होगा कि कौन से लेवल पर ये शेयर हमको जाता हुआ दिखता है, क्या 1000 जाएगा, क्या उससे पहले रुक जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बट नो डाउट यहाँ पर थोड़ा सा अब स्टॉक जो है वो महंगा होता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन बनता हुआ देखने को मिले, बिकॉज जो रीसेंट मूव आया है इट्स आउटस्टैंडिंग, राइट। तो इसके लिए जब शेयर कोई भी स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा तो कभी ना कभी तो मुनाफा वसूली आएगी, और जब मुनाफा वसूली आएगी तो आप इसको 1-2% गिरता हुआ नहीं देखेंगे, इसको आप गिरता हुआ भी 5-10-20% गिरता हुआ आसानी से देख लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।